हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इंप्रूविंग फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई आई एम सेइंग इंपॉर्टेंट वीडियो? बिकॉज आज हम बात करने वाले ऐसे पावरफुल इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न के बारे में जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, याद कर लेते हो और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर पाते हो तो यू कैन इजीली स्पीक 1000+ सेंटेंसेस इन डेली लाइफ। तो तैयार हैं आप? यस, रियल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, नो बुकिश ग्रामर। यस, कोई ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, बिना ग्रामर किए आज आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आप तैयार हैं? अपने पेन और पैड के साथ आप तैयार हो जाएंगे क्योंकि हम यहां पे हर पैटर्न के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं और अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखिएगा। राइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की, माइंडसेट एंड फाउंडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, इंग्लिश जो है ना एक स्किल है। जिस तरह से आपने साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना सीखा है, उसी तरह से हम इंग्लिश भी बहुत आसानी से सीख जाते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, ये माइंडसेट के साथ आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं फिर नहीं हो पाता है तो वो बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं। लेकिन नहीं, ये एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है, जिसको ग्रो किया जा सकता है, जिसको एनहेंस किया जा सकता है, जिसको आसानी से लर्न किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, लैंग्वेज इज अ स्किल, नॉट अ टैलेंट। तो सिमिलरली इंग्लिश इज अ स्किल। तो ठीक है ना, इंग्लिश बोलने के लिए टैलेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट नहीं है, हमारी गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस का रिजल्ट है। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि मैंने इंग्लिश बोलने की अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की है। यहां पर आता है रूल नंबर 1, डोंट वेट टू बी परफेक्ट। बहुत से लोग इंतजार करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे वेट फॉर परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड परफेक्ट कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी गलतियां हम करते हैं ना, उतना ही हम बोलना सीखते हैं। तो जितनी गलतियां इज इक्वल टू उतनी लर्निंग। आप इसको इस सिंपल से समझिए। तो परफेक्ट होने के लिए बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। राइट। रूल नंबर 2, थिंक स्मॉल एंड स्पीक डेली। छोटा छोटा सोचिए और रोज बोलिए। बड़े सेंटेंसेस बोलने की जरूरत नहीं है, हैवी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब भारी भारी सेंटेंसेस बोलने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन हमें डेली स्मॉल स्पीकिंग करनी है, मतलब छोटा 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 रोज हमें बोलना है। एग्जांपल, जैसे आपको बोला कि यार मैं बहुत बिजी हूं, तो आई एम बिजी, मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, मैं इसको कर लूंगा, आई विल डू इट। तो स्मॉल सेंटेंसेस प्लस डेली प्रैक्टिस इज इक्वल टू फ्लुएंसी। राइट। तो इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा ग्रामर नहीं चाहिए दोस्तों। इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ हमें सेंटेंस पैटर्न्स चाहिए और वही सेंटेंस पैटर्न आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। और अगर आपने इन सेंटेंस पैटर्न को याद कर लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, मैं आज से गारंटी दे रहा हूं, आज से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आर यू रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं आज हम। पैटर्न नंबर 1, आई एम प्लस वर्ब आईएनजी। ये प्रेजेंट एक्शन को बताता है। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम वर्किंग टूडे, मैं आज काम कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं भाई। आई एम फीलिंग टायर्ड, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम इंप्रूविंग डेली, मैं रोज इंप्रूव कर रहा हूं। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हो, तो ये आई एम प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। पैटर्न नंबर 2, आई हैव प्लस नाउन, आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है। आई हैव अ प्रॉब्लम, यार एक प्रॉब्लम है यार। आई हैव वर्क टूडे, आज मेरे पास थोड़ा काम है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। और अगर आप इन्हीं सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि आप मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास काम नहीं है। आई डोंट हैव वर्क टुडे। राइट। तो इस तरह से हम डू नॉट या डज नॉट से नेगेटिव बनाएंगे। सिमिलरली अगर हमें पैटर्न नंबर 3 की बात करें तो वहां पे आता है कैन आई, कैन यू, कैन आई सिट हियर। अब ये परमिशन लेने के लिए या ऑफर के लिए यूज किया जाता है। तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में फोन कर सकता हूं? कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू वेट फॉर अ व्हाइल, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? तो यहां पर यह हमारा पैटर्न नंबर 3 होता है। मूविंग टू पैटर्न नंबर 4, आपको क्या करना है? डू यू प्लस वर्ब। कोई भी काम जो आप करते हो, जैसे डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हो? डू यू वर्क हियर, क्या आप यहां काम करते हो? डू यू लिव हियर, क्या आप यहां रहते हो? डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए? तो डू यू प्लस वर्ब। पैटर्न नंबर 5, लेट्स प्लस वर्ब। लेट्स, जैसे बोलते हैं ना लेट्स सेलिब्रेट, तो ये लेट प्लस अस, यानी कि चलो चलो सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक लेटर, बाद में बात करते हैं। तो लेट्स प्लस वर्ब, ये हमारा पैटर्न नंबर 5 हो गया।
पैटर्न नंबर 6 की बात करते हैं, आई लाइक टू प्लस वर्ब। आई लाइक टू, कुछ भी काम जो आपको करना पसंद है, जैसे आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे यार घूमना बहुत पसंद है। आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है। आई लाइक टू हेल्प पीपल, आई लाइक टू टॉक टू द पीपल, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो यहां पर आई लाइक टू हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न नंबर 7, दैट इज आई वॉन्ट टू। ये आपकी प्रेजेंट विश को बताता है, कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहता हूं। या मैं आपसे बोलूं मैं विदेश घूमना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हो ये आपकी प्रेजेंट विश है। नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। तो आई डोंट वॉन्ट, इस तरह से हम बनाते हैं। पैटर्न नंबर 8 पे आते हैं, आई नीड टू प्लस वर्ब। कोई भी काम करने की जरूरत है, जैसे आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करने की जरूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो यहां पे नीड टू आएगा। इसी तरह से इनको नेगेटिव बनाएंगे, तो आई डोंट नीड टू वर्क हार्ड, आई डोंट नीड टू स्टडी, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस, तो वहां पे डू नॉट हम लगा के नेगेटिव बना लेंगे। पैटर्न नंबर 9 पे आते हैं, आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब फॉर्म। कोई भी काम जो हम करने वाले हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है, ये जस्ट हम नियर फ्यूचर में हम करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं भाई। आई एम गोइंग टू कॉल यू, मैं तुझे फोन करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू इंप्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने वाला हूं। तो कोई भी काम जो मैं करने वाला हूं, तो दैट इज आई एम। अब आपके लिए यहां पे एक टिप है, जो आई विल हम बोलते हैं कि आई विल लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, और आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, इसमें फर्क इतना सा होता है कि गोइंग टू हमारा बिल्कुल नियर फ्यूचर वाला जो प्लान है वो हम करने वाले हैं, और जो हमारा करेंगे हम बाद में, तो वहां पे हम विल को यूज करते हैं। गॉट इट? दिस इज टिप फॉर डे। पैटर्न 10, लेट मी प्लस वर्ब। यहां पर हम परमिशन और ऑफर की बात करते हैं, जैसे लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो। गॉट इट? चलिए, नाउ मूविंग टू पैटर्न नंबर 11, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब। मतलब अब समय हो गया है, अब समय हो गया पढ़ने का, अब समय हो गया है जाने का। तो इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू चेंज नाउ, अब बदलने का समय हो गया भाई। इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज, अपने पढ़ाई पे फोकस करने का समय हो गया है। यहां पर अब आपके लिए एक टिप है, ये एक वर्ड होता है दिस इज हाई टाइम, यानी कि अब ये बिल्कुल सही समय है, ये बिल्कुल सही समय है। तो इट्स हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये बिल्कुल सही समय है आपका इंग्लिश सीखने का। पैटर्न नंबर 12, आई एम नॉट श्योर, यानी कि जब आपको यकीन नहीं हो, जब आप सर्टेन नहीं होते हो, यानी कि जब आपको कुछ पता नहीं होता है। जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में पता नहीं है यार। आई एम नॉट श्योर वाई, मुझे नहीं पता क्यों। आई एम नॉट श्योर येट, मुझे अभी तक भी नहीं पता भाई। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अब आपके लिए एक टिप है यहां पे, आई डोंट नो, जब आप बोलते हो ना कि मुझे नहीं पता, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। राइट? पैटर्न नंबर 13, डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये काम करना आता है, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू यूज दिस, क्या तुम्हें ये फोन यूज करना आता है। तो डू यू नो हाउ टू प्लस वर्ब, जब हम पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये करना आता है। पैटर्न नंबर 14, आई एम ट्राइंग टू प्लस वर्ब। आई एम ट्राइंग मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं इसको करने की, जैसे आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माई पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज पैटर्न नंबर 14। नाउ मूविंग टू पैटर्न नंबर 15, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हेन, आई डोंट नो वेयर, यानी कि मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता कब, मुझे नहीं पता कहां। आई डोंट नो व्हाई ही इज एंग्री, मुझे नहीं पता वो क्यों गुस्सा है। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता वो कब आएगा। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मुझे नहीं पता वो कहां रहती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता करना क्या है। राइट? सो दीज आर द 15 पैटर्न्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इनको याद करके अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। गॉट इट? Okay, now moving to
पार्ट नंबर 2, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश। अब आपको क्या करना है, जो भी आप देख रहे हो ना उसको इंग्लिश में बोलो। जैसे आप घर पर हो, आप ऑफिस में हो, आप मार्केट में हो, आप किसी भी सोशल गैदरिंग में हो, कहीं पे भी हो, जो भी आपके सामने हो रहा है ना, हर चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू करो। जैसे आपने बोला मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ओपनिंग द डोर। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं सब्जी खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स। तो कोई भी काम जो आप कर रहा है ना, जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने या जो भी काम आप कर रहे हो, हर चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू करो। देखिए ये अपने आप से नहीं होगा, आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। अभी आपका ब्रेन हिंदी के लिए प्रोग्राम है, तो जब भी आपको बोलना होता है या कोई वर्ड या सेंटेंस जो आता है वो आपके हिंदी में आता है। अब हमें उसको क्या करना है, इंग्लिश के लिए प्रोग्राम करना है। तो इंग्लिश के लिए प्रोग्राम करने के लिए हमें उसको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देने के लिए हमें हर चीज जो हमारे आसपास हो रही है ना, वो सब हमें इंग्लिश में सोचनी पड़ेगी, इंग्लिश में करनी पड़ेगी, इंटेंशनली करनी पड़ेगी, डेलिबरेटली करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे ये उतना ही ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हम इनपुट जितना देंगे ना, ये उतना ही अच्छा हमें आउटपुट निकाल के देगा। पार्ट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिक योर ब्रेन नाउ। लेबल एवरीथिंग इन इंग्लिश। अब आपके जो भी दिखती है ना, आपको हर चीज को लेबल करो आप। जैसे डोर, टेबल, मिरर, मोबाइल, चार्जर, बुक, जो भी कुछ आपके सामने आपको दिखता है उस सबको इंग्लिश में लेबल करो और इंग्लिश में ही उनको आप सोचते रहिए। आपको ब्रेन को ट्रिक करना, हर चीज को हिंदी में नहीं सोचना है हमें। आपके सामने मान लो एप्पल आता है तो एप्पल ही आना चाहिए, सेब नहीं आना चाहिए आपके सामने, वो एप्पल वर्ड ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए। तो हमें हर चीज को इंग्लिश में सोचना है और यही हमें ब्रेन को ट्रिक करना है। पार्ट नंबर 4, रियल टाइम प्रैक्टिस। राइट, अब आप तैयार हो जाइए फटाफट से। मैं अब आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करने वाला हूं। मैं कुछ आपको हिंदी सेंटेंसेस देने वाला हूं और आपको फटाफट से उनको इंग्लिश में बनाना है। राइट, तैयार हैं आप? चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, आप इंग्लिश बनाना। स्लोली बोलना, गलती भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बनाना है, आपको बोलना है इंग्लिश में। गॉट इट? चलिए, मैं अभी काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग राइट नाउ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कैन आई सिट हियर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज हेल्प मी? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मुझे यकीन नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्या आपको पता है इसे कैसे करना है? डू यू नो हाउ टू डू दिस? मुझे नहीं पता वो क्यों नाराज है। आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज एंग्री। नाउ पॉज द वीडियो, स्पीक लाउडली एंड कंटिन्यू। गॉट इट? चलिए रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन और करते हैं हम यहां पे। मैं आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस ही रियल लाइफ में किस तरह से बोलते हैं वो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? या श्योर, व्हाई नॉट? आई एम लिटिल बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक लिटिल लेटर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? Oh, yes, I understood. I'm trying to improve my English. Are you also trying? Can you help me with this? Yeah, sure, why not? It's time to leave now. I need some time to think over it. I'm going to start from tomorrow. Do you know how to do this? Yes, I can tell you how to do this. Let's discuss this later. I don't know why, but he is upset. I like to keep things simple. Do you also like to keep things simple? I want to practice daily. Would you please help me? Now, these are simple sentences. अगर आप इस तरह से 10 to 15 sentences भी रोज बोल लेते हो ना, तो आप रियल लाइफ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स। फाइनल 3-step फॉर्मूला फॉर मास्टरिंग इंग्लिश। स्टेप 1, इंग्लिश डेली। इंग्लिश को सुनिए आप रोज। इंग्लिश प्रोग्राम्स, इंग्लिश वीडियोस, इंग्लिश शॉर्ट्स, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको पसंद आता है, वो आपको सुनना है रोज। आज आप चाहें तो हमारे चैनल पे हम 2 से 3 शॉर्ट्स रोज पोस्ट करते हैं। अगर आप उनको भी ध्यान से सुनेंगे तो आप इंग्लिश तो सीखेंगे सही, लेकिन आपको इंग्लिश की लर्निंग, जो लिसनिंग स्किल्स है, वो भी आपके बहुत सारे इंप्रूव हो जाएंगे। स्टेप 2, रिपीट अलाउड। सुनने के बाद आपको जिस तरह से वो बोला जा रहा है वीडियो में, जो आपको सिखाया जा रहा है, उसको आपको वापस लाउडली बोलना है, रिपीट करना है। माइंड में नहीं बोलना है, बोलकर प्रैक्टिस करना है आवाज के साथ। और स्टेप 3, रिप्लेस हिंदी विद इंग्लिश।
आपको जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस है, आप किसी को सुन रहे हो या किसी को जवाब दे रहे हो, कोशिश करो कि अगर जो आप सुन रहे हो कि यार अगर ये मुझे बोलना होता तो मैं कैसे बोलता इस सेंटेंस का, जो आप जवाब दे रहे हो वो सोचिए कि यार मुझे इस तरह से जवाब देना है तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे जवाब दूंगा। तो रिप्लेस हिंदी विद इंग्लिश, कंप्लीटली पूरी तरह से हिंदी को इंग्लिश से रिप्लेस कर लीजिए। आपको प्रॉब्लम आएगी, हर्डल्स आएंगे, कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे, कोई मीनिंग नहीं आएंगे, बट don't bother about those things. Slowly, daily and naturally you will start speaking English fluently. Yes, and if you do it for next 25 to 30 days, my dear friends, अगर आप 25 से 30 दिन तक इसको रेगुलरली करते हैं ना, you will see a massive improvement in your English communication skills. और वाकई में आपकी इंग्लिश में बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, दिस इज फॉर श्योर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश को अगर वाकई में आप अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन सब लोगों की मदद कर पाए जो वाकई में इंग्लिश में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल करना चाहते हैं। तो आप हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसको शेयर कीजिए, इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो लेके आते रहेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, यू कैन डू इट।